हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी जोन। गाइस, आज के वीडियो में हम वनस्पति विज्ञान के चैप्टर 3 सूक्ष्मजीव जैसे कि शैवाल, कवक, जीवाणु तथा विषाणु से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखेंगे। और उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, सभी सूक्ष्म जीवों में से सबसे अनुकूलनी और बहुमुखी है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, विषाणु, जीवाणु, शैवाल, कवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? विषाणु। सभी सूक्ष्म जीवों में सबसे अनुकूलनी और बहुमुखी क्या है? विषाणु है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु सूक्ष्म जीव है जो जीवित तथा निर्जीव दोनों तरह के तंत्र में जीवित रह सकता है, इसलिए ये सबसे अधिक बहुमुखी जीवन जीने के लिए अनुकूलनीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु में पाया जाता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, प्रोटीन और लिपिड, दूसरा है न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन, सी ऑप्शन है लिपिड और कार्बोहाइड्रेट, डी ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, प्रोटीन और लिपिड। विषाणु में क्या पाया जाता है? प्रोटीन और लिपिड। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु प्रोटीन, कोट तथा आनुवांशिक पदार्थों से बना होता है। जो विषाणु जिसमें कवच होता है वो संक्रामक होते हैं और बिना कोट के निष्क्रिय अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कॉपर सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, नाइट्रिक एसिड। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। कवक को मारने के लिए कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? कॉपर सल्फेट। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कॉपर सल्फेट एक कार्बनिक यौगिक है जो कवक, जीवाणु आदि को मारता है। इसका उपयोग किसमें किया जाता है? चमड़ा उद्योग में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, पेनिसिलिन, एस्पिरिन, पैरासीटामोल, डिटॉल। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? पेनिसिलिन। तो निम्नलिखित में से किसका तपेदिक के इलाज के लिए प्रयोग किया जाता है? पेनिसिलिन का। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तपेदिक नामक बीमारी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस के द्वारा होती है। तपेदिक के इलाज में एंटीबायोटिक का उपयोग करते हैं जैसे पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन आदि जो जीवाणुओं को मारती है। पेनिसिलिन का संश्लेषण कवक पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु के बारे में सत्य क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, इनमें आरएनए पाया जाता है। ये जीवाणुओं को प्रभावित करते हैं। ये एंटीबॉडीज़ नहीं बनाते हैं। ये केवल पोषक कोशिकाओं में गुणित होते हैं। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। विषाणु के बारे में क्या सत्य है? ये केवल पोषक कोशिका में गुणित होते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणुओं में प्रजनन की प्रक्रिया नहीं पाई जाती है, इसलिए इनको पोषक की ज़रूरत पड़ती है। स्वयं को विभाजित करने के लिए गुणन या विभाजन के लिए विषाणु पोषक के उपापचय एंजाइम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स विषाणु होता है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एकल तंतु आरएनए, द्वितंतु आरएनए, एकल तंतु डीएनए, द्वितंतु डीएनए। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। क्या है? एकल तंतु आरएनए। एड्स विषाणु कैसे होते हैं? एकल तंतु आरएनए। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एड्स विषाणु में एकल तंतु आरएनए की 2 प्रजातियां होती हैं जो आवरण प्रोटीन से घिरी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, शैवाल, कवक, जीवाणु, प्रोटोजोआ। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, जीवाणु। निम्नलिखित में से कौन सा जीव समूह तेजी से वृद्धि करता है? जीवाणु। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जीवाणु अलैंगिक प्रजनन के द्वारा तेजी से वृद्धि करता है। ये प्रजनन बाइनरी विखंडन के रूप में करती है जो 15 से 20 मिनट के अंदर पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं, यह क्या इंगित करता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला, यह विषाणु गुणित नहीं हो सकते। बी ऑप्शन है, इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना नहीं होती है। सी ऑप्शन है, इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। डी ऑप्शन है, इनका न्यूक्लिक एसिड क्रिस्टल जैसा होता है। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। कुछ विषाणुओं में आरएनए होता है लेकिन डीएनए नहीं, तो ये क्या इंगित करता है कि इन विषाणुओं में आनुवांशिक सूचना आरएनए द्वारा की जाती है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। जननिक पदार्थ के आधार पर यह 2 भागों में विभाजित है। कौन कौन से? पहला है एडिनोवायरस डीएनए के उपस्थित, दूसरा है रेट्रोवायरस आरएनए के उपस्थित। आरएनए विषाणु में आनुवांशिक सूचनाएं आरएनए में उपस्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, कृमि, जीवाणु, कवक, विषाणु। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। क्या है? विषाणु। तो पोलियो क्या है? विषाणु है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। पोलियो एक विषाणु जनित बीमारी है। यह पानी, मल द्वारा फैलता है। यह एंटेनोवायरस कुल के विषाणु पोलियोमेलाइटस द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तपेदिक किससे फैलता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, संक्रमित वायु द्वारा, खून ट्रांसफ्यूजन द्वारा, दूषित जल द्वारा, यौन संबंध द्वारा। तो आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, संक्रमित वायु द्वारा। तपेदिक किससे फैलता है? संक्रमित वायु द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तपेदिक बीमारी जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस द्वारा फैलती है। यह व्यक्ति के फेफड़ों को प्रभावित करती है। तो किसको प्रभावित करती है? यह फेफड़ों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेबीज क्या है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, हेलमेंथीस की बीमारी, विषाणु की बीमारी, जीवाणु की बीमारी, प्रोटोजोवा की बीमारी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विषाणु की बीमारी। रेबीज क्या है? विषाणु की बीमारी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जो लायसा विषाणु द्वारा फैलता है। किस विषाणु द्वारा? लायसा। यह बीमारी प्रभावित जानवरों के काटने से फैलती है। सामान्यतः यह कुत्तों के काटने से फैलती है या जानवर के लार में उपस्थित रहता है। कहाँ पे? जानवरों के लार में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेंगू किससे फैलता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, घरेलू मक्खी, फल मक्खी, मच्छर, तितली। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, डेंगू किससे फैलता है? मच्छर से। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। डेंगू एक विषाणु जनित बीमारी है। कैसी? विषाणु जनित बीमारी है जो फ्लेवी समूह के विषाणुओं से फैलती है। यह सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलता है। इसके सामान्यतः निम्न लक्षण हैं, जैसे कि बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों का दर्द आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषाणु है। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, कोशिकी, अकोशिकी, एक कोशिकी, बहुकोशिकी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, विषाणु क्या है? अकोशिकी है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषाणु एक अकोशिकी सूक्ष्म जीव है। यह बहुत छोटे अपेक्षाकृत जीवाणु से छोटे होते हैं। ये सामान्यतः जुकाम, फ्लू, वार्ट और ज्वर जैसी बीमारी फैलाते हैं। ये प्रोटीन के परत के द्वारा घिरे रहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? कैप्सिड कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन प्रोटोजोवा जनित बीमारी नहीं है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, हाथी पांव रोग, ओरिएंटल घाव, नींद की बीमारी, काला अजार। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, हाथी पांव रोग। तो कौन प्रोटोजोवा जनित बीमारी नहीं है? हाथी पांव रोग। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाथी पांव रोग में शरीर के पैर या शरीर का कोई भी अंग अत्यंत बड़ा हो जाता है। प्रभावित भागों में पाली इकट्ठा हो जाता है। यह पुरुष या महिला के जनन अंगों को भी प्रभावित करता है। यह नीमोटोड बुचेरिया विक्रोफ्टी द्वारा फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइफाइड किसके द्वारा फैलता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है सियोडोमोनास, दूसरा है स्टेफाइलोकस,
तीसरा है बैसिलस, लास्ट ऑप्शन है साल्मोनेला टाइफी। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, क्या है, साल्मोनेला टाइफी। नेक्स्ट इसकी व्याख्या देख लेते हैं। टाइफाइड एक सामान्य जीवाणु जनित रोग है जो मुख्यतः भोजन, दूषित जल, प्रभावित मनुष्य के मल द्वारा फैलती है। यह सामान्यतः साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के प्रभाव से होता है। सिर दर्द, सर्दी आदि इसके मुख्य लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, मम्स, प्लेग, क्लोरेला, सिफिलिस। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, मम्स। तो कौन सी विषाणु जनित बीमारी मनुष्यों में होती है? मम्स। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। मम्स या गलसुआ एक विषाणु जनित बीमारी है जो मनुष्यों में मम्स विषाणु द्वारा फैलती है। इसमें लार ग्रंथियां फूल जाती हैं जो बहुत दर्दकारी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक किसके द्वारा होता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया, प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु, कवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, चेचक किसके द्वारा होता है? विषाणु द्वारा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चेचक एक छुआछूत की बीमारी है जो वेरिसेला जिस्टर विषाणु के प्राथमिक प्रभाव से होता है। इसमें सामान्यतः त्वचा पर लाल चकत्ते बन जाते हैं। यह एक वायु प्रसारित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगजनक जीवाणु स्रावित करते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, एंटीजन, एंटीबॉडीज, हार्मोन, इंटरफेरॉन। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, एंटीजन। रोगजनक विषाणु क्या स्रावित करते हैं? एंटीजन। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंटीजन बाहरी पदार्थ है जो शरीर में प्रवेश कर प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करते हैं, जो शरीर को संक्रमण से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, नील हरित शैवाल किस समूह में आते हैं? साइनोबैक्टीरिया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया जलीय तथा प्रकाश संश्लेषी जीव हैं। साइनोबैक्टीरिया स्थल, ताजे पानी, समुद्र जल में पाए जाते हैं। यह सामान्यतः बहुत छोटे होते हैं। इन्हें नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। यह मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का भी काम करते हैं। तो क्या होता है, ये मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम भी करते हैं और इन्हें नील हरित शैवाल के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला है श्वेत रक्त कणिकाओं का उत्पादन बढ़ता है। दूसरा है एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देते हैं। सी ऑप्शन है जीवाणुओं के खिलाफ एंटी सीरम का उत्पादन बढ़ा देते हैं। लास्ट ऑप्शन है जीवाणुओं की वृद्धि को रोकता है। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, बीमार व्यक्तियों में एंटीजन का क्या प्रभाव पड़ता है? ये एंटीबॉडी का उत्पादन बढ़ा देते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। एंटीजन वो बाहरी पदार्थ है जो शरीर के प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाता है, एंटीबॉडी के उत्पादन को बढ़ाता है। इसकी नेक्स्ट क्वेश्चन, छड़ाकार जीवाणु कहलाते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, बैसिलस, स्पाइरिलम, कोकस, कोमा। आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, छड़ाकार जीवाणु क्या कहलाते हैं? बैसिलस कहलाते हैं। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बैसिलस एक ग्राम धनात्मक छड़नुमा संघ के जीवाणु हैं। बैसिलस प्रजाति बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जीवित रह सकते हैं। तो इनका एक क्या विशेष गुण होता है कि ये बिना ऑक्सीजन के या कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी जीवित रह सकते हैं। तो गाइस, ये थे आज के वीडियो के 21 क्वेश्चन। आई होप आपके लिए वीडियो यूज़फुल रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।